हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी एंड वेलकम टू माय चैनल मेड इजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ नर्वस सिस्टम का जो बचा हुआ पार्ट था, यानी हमारा थर्ड पार्ट नर्वस सिस्टम का। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो नर्वस सिस्टम था, तंत्रिका तंत्र था, उसके बारे में मैं पहले बताई हूँ। और आज हम लोग देखेंगे कि जो नर्वस सिस्टम था, तंत्रिका तंत्र था, उसका 3 पार्ट था: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, 3 पार्ट मेन थे। इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, ब्रेन था, स्पाइनल कॉर्ड था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 भागों से मिलकर बना हुआ था, ब्रेन हमारा और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ब्रेन का बहुत पार्ट था, 3 पार्ट था मेन: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। ओके, जिसमें थैलमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, पोन्स वेरुले, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे। बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इनफैक्ट वहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो इसको तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली इसके बारे में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, मेरू रज्जु हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, तो क्या होता है, कैसे काम करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड, हाउ टू कंट्रोल आवर बॉडी। ओके, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं। देन इसके बाद इसको करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड मेरू रज्जु है। रज्जु मीन्स होता है रस्सी। तो ये स्पाइनल कॉर्ड, सबसे पहले देखिए यहाँ कि ये जो हमारा ब्रेन है और इसके जस्ट नीचे से एक पतली सी रस्सी जैसे संरचना गई है, वही होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये ब्रेन है और इसके जस्ट नीचे से हमारा एक पतली सी संरचना गई होती है, वही होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ तक कन्फ्यूज़न नहीं है। और मेरू रज्जु जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसकी जो लेंथ की अगर हम बात करें तो मेल में 45 सेंटीमीटर होता है, फीमेल में 43 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, फीमेल में 43 सेंटीमीटर। उसके बाद हम देखते हैं ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरू रज्जु है, इसमें एक तरल पदार्थ होता है, एक लिक्विड भरा होता है, उसका नाम होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो जहाँ आप देखिएगा टर्म, उससे माइंड से रिलेटेड होता है, मस्तिष्क से रिलेटेड होता है सेरिब्रो। ठीक है, इसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके, अब हम देखते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये इसके अंदर तो एक लिक्विड भरा होता है, बट हम देखे थे कि जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क में हमारे कवर करने के लिए मस्तिष्क को एक मेनिंजिस झिल्ली होती थी, बट स्पाइनल कॉर्ड तो नीचे आ गया। यहाँ तो मेनिंजिस तो यहीं तक रहता है, बट उसके नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड निकला होता है, उसको भी तो कवर करने के लिए कुछ चाहिए। तो इसको कवर करने के लिए ऐसे थोड़ी ना रहता है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो इसको कवर करने के लिए क्या बनाया गया है, उसके किनारे किनारे पतली पतली बोन्स बनाई गई हैं। ठीक है, बहुत सारे, जो आप यहाँ देख रहे होंगे, बहुत सारे बोन्स लगे होते हैं, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, ये बहुत सारे पेयर्स में होते हैं और इसका डिटेल बोन्स चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगी। बट यहाँ पे आप जानिए कि बोन्स होते हैं और इसी बोन्स को हम वर्टिब्री कहते हैं, यानी कशेरुकी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड था, ध्यान से समझिएगा, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड तो बीच वाला पार्ट है, बट इसके कवर करने के लिए छोटे छोटे बोन्स लगे होते हैं, जिससे हम वर्टिब्री कहते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड को तो ढक दिया, अब दोनों संरचना को मिक्स करके हम बोलते हैं इसको वर्टिब्रल कॉलम, या फिर बैकबोन, या फिर मेरुदंड। इसे ही हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं, या फिर मेरुदंड बोलते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड, बैकबोन, सारे इसी को कहते हैं। ठीक है, तो जो पतली सी गई थी स्पाइनल कॉर्ड था, उसको जब वर्टिब्री हमारे बोन्स से ढक गया और पूरी संरचना को हम बैकबोन कहते हैं। जो हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी गई होती है, उसको हम बैकबोन या क्या बोलते हैं, मेरुदंड, बैकबोन, वर्टिब्रल
कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होएगा, क्लियर रहिएगा एकदम, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी संरचना हुई। अब हम आते हैं, इसमें जो फ्लूइड भरा होता है वही हमारे मस्तिष्क में वही फ्लूइड गया होता है। अब देखते हैं कि जो हमारा ब्रेन में बहुत सारी प्रॉब्लम जब हो जाती है, हमारा जो जुबान होता है लड़खड़ाने लगता है, पैरालिसिस की शिकायत हो जाती है बहुत लोगों की। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बहुत लोगों की याददाश्त जाने लगती है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम माइंड से रिलेटेड होती है, तो आदमी कहाँ जाता है, किस डॉक्टर के पास जाता है? जिस डॉक्टर के पास जाता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट, ओके, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं उस डॉक्टर को। और जो डॉक्टर हमारे ब्रेन का सर्जरी करता है उसे हम न्यूरोसर्जन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोसर्जन बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या डॉक्टर पूरे हमारे ब्रेन को खोल देता है? नहीं, सबसे पहले डॉक्टर हमारे इसी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को हमारे रीढ़ की हड्डी से यानी बैकबोन से उस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को लेता है और उसी से वो चेक करता है कि ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तब ब्रेन में ऑपरेशन किया जाता है, नहीं तो इसी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसी से डॉक्टर पता कर लेता है कि ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, पूरे ब्रेन को नहीं खोलता है तुरंत। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको सेकेंडरी ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा ब्रेन है वो 90% ब्रेन हमारा कंट्रोल करता है हमारे बॉडी को। ये जो ब्रेन है ये 90% कंट्रोल किया है, और ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये 10% हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इसकी भी तो हिस्सेदारी है। ठीक है, इसीलिए इसको हम सेकेंडरी ब्रेन बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, इच कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये फंक्शन क्या करता है, इसका काम क्या होता है? इच कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अब ये प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं तो मैं आपको बता दूं, अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन। जब आप गर्म पानी अगर बाल्टी में रखा हो उस पर आप हाथ रखते हैं तो गर्म पानी क्या है, गर्म है, वो एहसास कौन दिलाता है? हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन कहता है पानी क्या है, गर्म है, बट आप हाथ तुरंत ऊपर खींच लिए, ये कौन करता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड कराता है। ठीक है, आप गर्म तवे पे हाथ रखते हैं और तुरंत आप हाथ बाहर खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि तवा गर्म है। कौन एहसास दिलाता है? हमारा थैलमस, हमारा ब्रेन। बट आप हाथ खींचे तुरंत वहाँ से रिएक्शन मिला, वो कौन कराता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन को गर्म तवे से हाथ को खींच लेना, गर्म बाल्टी से हाथ को ऊपर खींच लेना, ये क्या कहलाती हैं? चीख का आना, रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। जो कौन कराता है, कंट्रोल कौन करता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद इसे हम सेकेंडरी ब्रेन बोलते हैं। वही जो हमारा कभी कभी ब्रेन हमारा बहुत बिजी हो जाता है तो सारा काम किसको सौंप देता है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सौंप देता है। और स्पाइनल कॉर्ड को उतना ज़्यादा आइडिया है नहीं कि कैसे ब्रेन हमारा कंट्रोल करता है, तो इसीलिए वो क्या करता है? घबरा जाता है तुरंत, और तुरंत ऑर्डर देता है ब्रेन को, देखो कोई हमको पीट रहा है, मार रहा है, ऐसे हम देखने लगते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं इसमें टोटल नर्व्स यानी 43 पेयर्स नर्व्स निकले होते हैं। जो 43 पेयर्स यानी 12 पेयर्स हमारे ब्रेन से निकले होते हैं और 31 पेयर्स हमारे किससे निकले होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से निकले होते हैं। 12 पेयर्स हमारे ब्रेन से और 31 पेयर्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकले होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पेयर्स में है ये दोनों, 12 पेयर्स हमारे ब्रेन से निकले और 31 पेयर्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकले। ठीक है, टोटल हमारे नर्व्स कितने निकले? 43 पेयर्स। ओके, यानी 43 पेयर्स हमारे नर्व्स टोटल निकले होते हैं जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। और यही जो नर्व्स होते हैं जो पूरी हमारे ऑर्गन से क्या लेकर जाते हैं? सूचना लेकर जाते हैं हमारे कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं हमारे मस्तिष्क को। ठीक है, और यही प्रोसेस बॉडी को कंट्रोल करने में सहायता करती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये पूरी कहानी किसकी हो गई? हमारे स्पाइनल कॉर्ड की। उसके बाद हम देखते हैं आपका ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट, एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि सबसे मेन पार्ट हमारा कौन होता है?
तो उसमें ऑप्शन में था आपका ब्रेन, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड भी था, और तीसरे नंबर पे था सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। बच्चों को क्या दिखा? ब्रेन कि 90% तो यही कंट्रोल कर रहा है, बट और ये 10% कंट्रोल कर रहा है, लेकिन थर्ड जो ऑप्शन था उसमें था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो आप दोनों ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन ये था, तो ये होगा आंसर, ठीक है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दोनों मिलकर तो यही बनाते हैं ना, तो इसीलिए ऑप्शन में ये ट्रिक होना चाहिए, ये क्वेश्चन राइट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का केवल क्या था? फंक्शन था, इसका कितनी लंबी होती है, मेल में कितनी होती है, फीमेल में कितनी है, ठीक है। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हम लोग का कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, चलिए इसमें हम देखते हैं। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे मैं पीएनएस लिखी हूँ, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ये ब्रेन से निकलने वाली 12 पेयर्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 पेयर्स को कंट्रोल करता है। अब अभी मैं बताई हूँ कि ब्रेन से कितनी पेयर्स निकलती हैं, 12 पेयर्स, और स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स नर्व्स निकलती हैं, और दोनों को कंट्रोल कौन करता है? हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरीफेरल मीन्स होता है ऊपर ऊपर यानी बाहरी, बाहर कंट्रोल करता है। और बाहर कौन नसें निकली होती है हमारी? वही 12 पेयर्स हमारे ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से हमारी कितनी? 31 पेयर्स। और दोनों को जो कंट्रोल करता है, हमारे सूचना लेकर जाता है हमारे मस्तिष्क को, वो होता है PNS, ठीक है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र, ओके। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद हम आते हैं ये कंप्लीट। और ये जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, मतलब स्वायत्त में स्वयं होता है, इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। आज तक कोई भी डॉक्टर पता नहीं कर पाया कि ये है क्या, होती कैसे हैं। ये इतनी फास्ट रिएक्शंस होती हैं कि किसी को आइडिया नहीं लगा पाता है कोई कैसे होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होते हैं वो इसमें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। इसमें 2 प्रोसेस होती हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सिंपैथेटिक्स एंड दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। यानी सिंपैथेटिक मीन्स अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र, और पैरासिम्पैथेटिक परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र। और अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत फास्ट रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि जब कभी आप देखे होंगे, बहुत बार आप रियलाइज़ किए होंगे कि आप रात में अकेले रूम में हैं, ठीक है, अकेले रूम में हैं और अचानक सारा लाइट वाइट ऑफ करके आप सो गए हैं, ठीक है, और अचानक आप बाहर से कोई आवाज़ आ रही है और आप एकदम डर गए। बाहर से कोई आवाज़, कोई है नहीं रूम में, और आवाज़ आई, अब डर गए। दरवाज़ा खोले, बाहर जा रहे हैं तो बाहर कोई देख रहे हैं, दिन में कोई रस्सी फेंक दिया या फिर कोई डंडा गिरा हुआ है बाहर, और अंधेरा है पूरा। अब जैसे आप बाहर जा रहे हैं और उस रस्सी पे, उस डंडे पे आपके पैर पड़ी, तो जानते हैं अकेले रहने पे दिल का धड़कन तो और बढ़ जाता है। और जैसे आपके पैर उस रस्सी पे पड़ी तो आपको ऐसा फील हुआ, आप सोच नहीं रहे कुछ, आपका दिमाग सीधे जा रहा है कि क्या होगा, ये स्नैक होगा, सांप होगा। तो आप वहाँ पैर रखें कि आपका पूरा मस्तिष्क अचानक काम करना बंद, और आप ये सोच रहे केवल सांप होगा, काट लेगा, कैसे होगा कैसे नहीं, और इतना आप डर गए वहाँ पे, यही इमेजिन कर रहे हैं कि स्नैक ही होगा, और इतना डर गए कि आपकी सारी धड़कनें स्टार्ट हो गई, मतलब धड़कन एकदम तेज़ी से काम करने लगा, और आप क्या हो गए, आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, आपका मुंह सूखने लगा, इतना डर गए कि आपका पूरी मुंह सूख गए, जो सलाइवा बनता है वो भी ख़त्म, और आप एकदम डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए, और अचानक आप चिल्लाने लगे। तो बाहर से जब लाइट जलाए आप धीरे धीरे, उसके बाद से क्या हुआ, आप देख रहे हैं तो क्या है, रस्सी है। तो उसके बाद जब देखे कि रस्सी है
तो इतना तेज़ से डरे हुए थे और उसके बाद जो आपको रिलैक्स हुए आप, और जो आप इतना तेज़ी से डर गए थे, बहुत ज़्यादा जो रिएक्शंस हो रहे थे वो सारे रिएक्शन कंट्रोल हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, और उसे ही हम कहेंगे पैरासिम्पैथेटिक, परानुकंपीय। और अनुकंपीय क्या था? बहुत तेज़ी से आप डरे हुए थे और उस टाइम आपका माइंड काम नहीं कर रहा था, पूरी बॉडी में हलचल थी और लार भी बनना बंद हो गया था और आपकी आंखें लंबी हो गई थी, बड़ी हो गई थी और आप एकदम से डर गए थे। उस टाइम जब आप डरते हैं तो माइंड का सारा एकदम हाइपोथैलेमस थैलेमस कुछ भी काम नहीं करता है और सारी नसें आपस में, जो 12 पेयर्स ब्रेन का है और 31 पेयर्स हमारा स्पाइनल कॉर्ड का है, सारी नसें आपस में क्या होती हैं? मिल जाती हैं, हलचल मचाने लगती हैं और पता ही नहीं चलता है कि कौन किस टाइम काम कर रहा है। और जैसे आप उसको टार्च जला के देखें तो क्या है? रस्सी है, एक डंडा था, रस्सी था, जो भी था, उसको आप देखें तो आपको जो टेंशन फ्री हो गए, रिलैक्स मिला आपको, वो उस टाइम क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक। उस टाइम आपकी सारी बॉडी, सारे रिएक्शंस क्या होते हैं? नॉर्मल हो जाते हैं, जो पहले हो रही थी, आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो ये आपका 2 रिएक्शंस होते हैं इसमें, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसीलिए इसको कहा गया है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये स्वयं में घटनाएं होने लगती हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है कि कौन कराई, हमारा थैलेमस कराया कि हाइपोथैलेमस कराया कि सेरिबेलम कराया कि सेरिब्रम कराया, किसी को पता ही नहीं चलता है, इतनी तेज़ी से रिएक्शंस होती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम था, 2 रिएक्शंस, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, और जो भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और प्लीज़ फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा मेहनत सफल हो और सभी बच्चों के ग्रुप में पहुंच सके मेरा इस वीडियो को। ओके, तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप शेयर करेंगे सभी ग्रुप्स में और वीडियो को लाइक भी करना है आपको। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।